अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हम बना रहे हैं माश की दाल के दही भल्ले। ये माश की दाल तकरीबन 250 ग्राम मैंने ले ली थी, जो पूरी रात मैंने भिगो के रख दी थी। और ये सुबह कुछ इस तरह से फूल कर साइज़ में बड़ी हो चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी थी। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी थी। तो अब हम इसको एक मिक्सर में लेंगे, उसके अंदर भी ये दाल को ऐड कर देंगे और तकरीबन आधा कप पानी लेना है। इससे ज़्यादा पानी हमने नहीं लेना। और ये देखें हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। इस तरह का फॉर्म में मिक्सचर हमें चाहिए, ज़्यादा रनी फॉर्म नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हमारा ये बैटर ख़राब हो जाएगा और हमारे बल्ले भी सही नहीं बनेंगे। तो इसमें मैं ऐड करी हूँ 1 टेबलस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिलीज़, फ्रेश लीव्स, कोरिएंडर लीव्स और ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बाज़ार की तरह के बना रही हूँ तो इसको मैंने सिंपल वे में ही रखा है। तो सिर्फ नमक और सोडा डाला है और उसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो हमने 5 से 10 मिनट तक इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देना है। ये देखें, ये थोड़ा सा हमारा इस फॉर्म में आ गया है। अब इसको चेक करना है हमने कि हमारा ये बैटर जो है तैयार हुआ है कि नहीं। तो हमने एक बाउल में पानी ले लिया है और एक चम्मच से इसमें डाल कर चेक किया है। अगर ये ऊपर तैरना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि ये हमारा बैटर तैयार है। अब हमने एक कढ़ाई ले ली, उसमें ऑयल ऐड कर दिया है और इसको हल्की फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। तो हमने तमाम दही पल्ले को हल्की ही फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक करना है ताकि ये अंदर तक फ्राई हो जाए। और मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून ऐड करती जा रही थी। आप चाहें तो हाथ से बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। हाथ को उसका तरीका ये है कि हाथ को पहले आपने पानी से थोड़ा सा डिप करना है और फिर आपने जितना साइज़ आपने बनाना है उसमें आपने ऐड करते चले जाना है। मैंने ये ही छोटे दरमियाने साइज़ के ही बनाए थे, क्योंकि इन्होंने पानी में जब हमने दही भल्ले बनाने हैं तो पानी में भी इसको हमने डालना है। इससे ये अपने साइज़ से थोड़े से और बड़े हो जाएंगे। तो मुझे ये मुनासिब लगा था तो मैंने इसी साइज़ के ही तमाम दही भल्ले बना लिए। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालती जा रही थी और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे दही भल्ले बन के दही भल्ले कह रही हूँ भल्ले बनकर तैयार हुए थे हमारे। तो मैंने तमाम भल्लों को तैयार करके ये देखें, हम ये लास्ट हमारा बैच था। तो ये इस तरह के कलर में आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना और एक्सेस ऑयल इसका निकल जाए स्ट्रेनर में ही कुछ देर इसको छोड़ देना है और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। ये देखें, ये हमारे दही बल्ले माश की दाल के बल्ले तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें, ये हमारे माश के बल्ले तैयार हैं और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने थे ये बल्ले। तो अब हम इसको बताते हैं कि इसको हम 1 से 1.5 माह तक किस तरह सेव कर सकते हैं। जब ये आपके भल्ले ठंडे हो जाएं रूम टेम्परेचर पर तो इस तरह की पैकिंग के बैग्स मिल जाते हैं बाज़ार से। अगर ये आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप किसी भी कंटेनर्स में, अपने एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, जार्स होते हैं, उसमें डाल कर इसको फ्रीज़ कर दें और जब दिल चाहे निकाल कर आप इंजॉय कर सकते हैं दही बल्ले। अब तो रमज़ान भी आने वाला है तो उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने पैकिंग में कर दिए थे तमाम बल्लों को और फ्रीज़ कर दिए थे। और कुछ मैंने आपके लिए यहाँ पर ये देखें पानी में डाल के रखे हैं। तकरीबन 30 से 35 मिनट्स तक पानी में इसको मैंने डीप करके रखा और फिर इसको हाथों से प्रेस कर करके एक बाउल में निकाल लिए।
तमाम जब मैंने निकाल लिए हैं तो फिर इसमें मैंने तकरीबन 1 पाव से कुछ 1.5 पाव के करीब दही था, उसमें 3 चम्मच मैंने चीनी मिक्स की है और हल्का सा नमक ऐड कर दिया था और ये उसके ऊपर डाल दिया। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चटनी यानी धनिया पुदीने और हरी मिर्च की चटनी भी डाल सकते हैं, यानी कि इट्स डिपेंड फॉर यू कि आपको किस तरह के दही भल्ले चाहिए, स्पाइसेस या मीठे दही भल्ले, तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने होममेड चाट मसाला जो घर पे ही बनाया हुआ था वो इसमें ऐड किया है। गार्निश उसी से कर रही हूँ मैं। और फिर मैंने होममेड ही चटनी जो इमली की बनी हुई थी वो इसमें मैंने ऐड कर दी है और ये दही भल्ले बनके इतने मज़ेदार बने थे कि सब ने खूब इंजॉय करके खाया। और आप भी अपने घर में ये बनाएं। और अब तो रमज़ान आने वाले हैं, उसके लिए भी आप अपनी अफ्तारी की दस्तरखान को सजाएं इससे, और अल्लाह ताला सबके रोज़े कबूल करे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए और आप अपनी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।